जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसे कि आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो इस त्यौहार में भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विशेष महत्व रहता है। तो इस पूजन को हम कैसे करें और इस पूजन में क्या मंत्रों का प्रयोग होता है और इसकी विधि क्या है, पूजन की सामग्री क्या है, यह सब जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप लोग इस पूजन को हमारे साथ मिलकर भी कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो आप हमारी इस वीडियो को देख करके या इस वीडियो को चला करके वेद मंत्रों के साथ में इस पूजन को विधिवत कर सकते हैं। और इसमें जो आपको पूजन की सामग्री चाहिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि भगवान श्री कृष्ण को तिल अति प्रिय है, तो काले तिल हो और जौ और अक्षित, तुलसी पत्र, पुष्प, पीला चंदन, रक्त चंदन और ध्रुवा। इसी के क्रम में पंचामृत, जिसमें दही, दूध, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत हुए। और पंचामृत के साथ साथ में इन पंचामृत को एक साथ मिलाकर भी एक कटोरी में बना के रख लें, क्योंकि जब हम दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग स्नान करावें, उसके बाद हम लोग पंचामृत से भी स्नान करा सकें। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का हम अभिषेक करते हैं। गाय के दूध से आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। और तदंतर यानी उसके बाद में आप भगवान श्री कृष्ण जी के लिए पुष्पमाला, जैसे हमने सामग्री एकत्रित की है, पुष्पमाला और यज्ञोपवीत वस्त्र, उपवस्त्र, ये आप सामग्री रखें। और इसी के साथ में 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की मिठाइयाँ, यानी यथाशक्ति जो आप कर सकें, आप पूजन की सामग्री एकत्रित करें। और जो सामग्री आप पास उपलब्ध ना हो, उसकी जगह में आप भगवान जी को केवल पुष्प ही अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए आप पुष्पमाला जरूर ले लें। और भगवान को पुष्प सबसे प्रिय है। नैवेद्य में आप हो सके तो दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग करें, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप दूध से बनी हुई मिठाई, जैसे बर्फ़ी या आप कई चीज़ें दूध से मिठाइयाँ हमारे पास रहती है, तो आप उसे भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। या घर पर भी आप भगवान जी के लिए खीर बना सकते हैं। तो ये तो थी दर्शकों पूजन की सामग्री। और अब हम पूजन कैसे करेंगे, तो पूजन में आप एक कलश स्थापित कर दें। कलश के साथ में पूजन में गणपति की स्थापना, तो हर घर में गणपति जी की मूर्ति होती ही है, तो आप गणपति की स्थापना जरूर करें। और साथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है, या उनकी फ़ोटो हो, जो भी आपके घर पर उपस्थित हो, उसमें ही भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें। और एक परात या एक छोटी सी थाली ले लें, जिसमें आप भगवान जी का स्नान आदि करा सकें। तो इस पूजन में सबसे पहले हम लोग पवित्रीकरण कर लें। तो हमारे साथ आचार्य जी बैठे हैं, श्री दीपक आचार्य जी, जो हमारे साथ इस पूजन में सहयोग करेंगे। तो आप भी इस विधि से पूजन करें। जैसे जैसे हम लोग पूजन कर रहे हैं, तो आप भी साथ साथ में पूजन कर सकते हैं, या आप इस पूजन विधि को देख करके आप स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम लोग अभी ये पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पूजन की सामग्री जो भी हमारे पास उपस्थित है, उन सामग्री में गंगा जल, यानी जो आप गंगा जल मिश्रित जल है, इसका आप छींटे डाल दें, यानी पवित्रीकरण कर लें। तो अपने राइट हैंड में यानी दाहिने हाथ में हम जल लेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वाह सर्वावस्थां गतो पिबा यः समृत पुंडरीकाक्षाय सर्वायाभ्यंतर शुचे। ओम पुंडरीकाक्षा पुनन्तु, पुंडरीकाक्षा पुनन्तु, पुंडरीकाक्षा पुनन्तु, गंगा विष्णु ओम हरि। इस तरह से हम लोग जल का अभिषेक करते हुए पूजन की सामग्री में भी हम छींटे डालेंगे, अपने आगे पीछे पवित्रीकरण कर लें। इसी क्रम में हम आगे का पूजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आचमन करें, जिससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है।
ओम आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हम लोग आचमन कर लें और उसके बाद हाथ को धो लें। हस्तम प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इसी क्रम में माँ गंगा का पूजन करते हैं, माँ भगवती गंगा का आह्वान करते हैं। ओम गंगाये नमः। गंगा जल को गोल गोल घुमाते हुए गंगिश्चा यमुनम चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। माँ गंगा को तिलक करेंगे। ओम गंगाये नमः। पुष्पम समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, भगवते श्री गंगाये नमः। माँ गंगा के लिए पुष्प, अक्ष, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद प्रार्थना करें। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वर्तित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदातराणम्। भागीरथी गंगा देव्यै नमो नमः। माँ गंगा का पूजन करने के बाद में हम अपने बाएं हाथ में चावल लेते हुए और चारों दिशाओं में आप चावल फेंकेंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये जनकर्तारा नश्यन्तो शिवाज्ञाम् अवकरवन्तो भूतानि पिचासा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्मन् समारभेत। इसे हम भूत शुद्धि कहते हैं। और इसके बाद हम लोग पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वीदेव्ये नमो नमः। ओम आधार शक्ति श्री पृथ्वी नमः। हाथ में एक चम्मच जल लेंगे। सबसे पहले माँ पृथ्वी का ध्यान करते हुए विनियोग करेंगे। ओम पृथ्वीते मंत्रस्य मेरु परिष्ठि शूतलम छंदा कुर्मो देवता कुर्मो आसने शोधने विनियोगः। जल को माँ पृथ्वी के लिए चढ़ा दें और सबसे पहले माँ पृथ्वी को आप स्नान कराते हुए आप वस्त्र चढ़ाएंगे। आप वस्त्र में आप डोरी चढ़ा सकते हैं। ओम वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि भगवते श्री पृथ्वीदेव्ये नमो नमः। तिलक लगा दें। ओम गंधम समर्पयामि पुष्पम अक्षतम धूपम द्वीपम नैवेद्यम निवेदयामि भगवते श्री पृथ्वीदेव्ये नमः। नैवेद्यन्ते आचमनीजलम समर्पयामि। माँ पृथ्वी माता के लिए नमस्कार करते हुए और दोनों हाथों से हम धरती माता पे स्पर्श करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारिमं भद्रेः पवित्रं कुरु चासनं। माँ पृथ्वी जी के लिए नमस्कार करें। माँ पृथ्वी का पूजन करने के बाद हम लोग गणपति आदि समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हाथ में पुष्प ले लें, अक्षित ले लें और सबसे पहले हम लोग स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम हरे स्वस्ति न इंद्र वृद्धा सर्वाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखादेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वते प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सनपात्रस्थो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगं शान्ति शामं शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। ओम गणपति आदि समस्त देवताय नमः। आपके हाथ में जो पुष्प है, अक्षित है, आप भगवान गणपति जी के सामने समर्पित कर दें
और इसी क्रम में आप भगवान गणपति जी को सबसे पहले आप जल से स्नान कराएं। आचमनीयलम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। ओम तिलक कर दें। गंधम समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। ओम द्रुवदलम समर्पयामि भगवते श्री गंगणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जी को नैवेद्य फल आदि जो भी आप पास उपलब्ध हो ये सब चीज चढ़ाते हुए भगवान गणपति जी के लिए आप नैवेद्यांते जलम समर्पयामि धूपम द्वीपम दर्शयामि दर्भ दक्षिणाम समर्पयामि भगवते श्री गणाधिपतये नमः। इस प्रकार से भगवान गणपति जी की प्रार्थना करें, भगवान गणपति जी के लिए नमस्कार करें। ओम सुमकस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रं गजानना द्वादशेताननामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे स्थिता संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुजस्तेषां पराजया येषाम् इन्दोवरस्य मूर्तिस्तेषो जनार्दन। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणमामाधो सर्वकारेषु सर्वदा। श्री महागणाधिपतये नमः। भगवान गणपति जी के लिए नमस्कार करें। ओम श्री गंगणाधिपतये नमः। भगवान श्री गणपति जी के समक्ष आप पुष्प अक्षत चढ़ाएं और हाथ में आप पुष्प और अक्षत लेते हुए आप गणपति भगवान जी के लिए और गणपति आदि समस्त देवता का ध्यान करते हुए पुष्प अक्षत चढ़ाएं। और आप हमारे साथ मंत्र भी बोल सकते हैं या हम जैसा कर रहे हैं वैसे आप भी करें। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणिहिणगर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणपति आदि समस्त देवी देवताएभ्यो नमो नमः। अपने मंदिर में समस्त देवी देवताओं के लिए आप नमस्कार करें। ओम गणपति आदि समस्त देवी देवताएभ्यो नमो नमः। तो इसी क्रम में हम लोग जब सभी अपने देवी देवताओं का विधिवत पूजा कर लें उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी के स्नान पूजन के लिए सबसे पहले हम लोग एक पात्र अपने सामने रख देंगे और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो आप पास मूर्ति रूप में हो, फोटो हो, अगर आप मूर्ति नहीं है तो आप पास भगवान के लिए आप शालिग्राम रखते हैं या आप कोई सुपारी रखते हैं, आप उसमें भगवान श्री कृष्ण का स्नान करावें। पुराने वस्त्र आदि निकाल करके आप उनमें स्नान आदि करने के बाद नवीन वस्त्र धारण करेंगे। और हमने भगवान श्री कृष्ण की स्थापना कर दी है यहाँ पर। और इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि श्री कृष्णाय नमो नमः। इसी क्रम में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो भी आप पूजन करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः बोलते हुए आप प्रत्येक पूजन के साथ साथ में क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी का आप ध्यान करने के बाद हाथ में पुनः पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभौमिकं सर्वतस्थितसाङ्गुलं महतो
आगच्छ भगवन् देवस्थाने चास्थिरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भवः आह्वानार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को आप पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के आवाहन के बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को आप आसन चढ़ाएंगे, आसन बिछाएंगे कि भगवान उस पर बैठें और भगवान यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्थापित हो जाए। तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को आसन देने के लिए हाथ में पुष्प लें। ओम पुरुषाय वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। ओम आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। आसन के बाद आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोने के लिए आप पाद्यम यानी जल चढ़ाएंगे। आचमनी या चम्मच से आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 3-3 बार जल चढ़ाएं। ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवे। ओम पादयो पाद्यम समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। पाद्यम के बाद भगवान श्री कृष्ण को आप अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ के लिए अगर आपके पास अर्घ पात्र ना हो तो आप केवल चम्मच में या किसी पात्र में आप जल ले लीजिएगा और उसमें आप पुष्प डालें, कुमकुम डालें और तिल डाल दें। क्योंकि भगवान श्री विष्णु को चावल नहीं चढ़ते हैं तो आप चावल की जगह में तिल का प्रयोग करेंगे। बोलिए। ओम त्रिपाद्वैत पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विश्वङ्ग्रासनासने अभि। ओम हस्तयो अर्घं समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। और अर्घ चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल यानी आचमनी जल चढ़ा दें भगवान श्री कृष्ण को। आचमनी जलम समर्पयामि। आप भगवान श्री कृष्ण को आचमन करावें और भगवान श्री कृष्ण को आचमन कराने के बाद हम भगवान को आप स्नान कराएंगे और बारी बारी जैसे दूध दही बारी बारी आप स्नान कराएं पंचामृत से। और सबसे पहले हम लोग गंगा जल से आप स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को आचमन कराने के बाद अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान करने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण को आप गंगा जल या शुद्ध जल से सबसे पहले स्नान करावें। ओम तस्माद्या सर्वहुतः संभृतं बृहदाजम् आपसुंस्ताचक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे। ओम शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का आप जैसे ही जल से स्नान कराते हैं और उसके बाद में एक आचमन जल भी आप उनके सामने आप चढ़ा देंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का दूध से स्नान करा देंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओकादेशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा। ओम कामधेनो समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानाय गृह्यतां भगवते श्री कृष्णाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण को आप दूध से स्नान करने के बाद शुद्धोदक जल से स्नान कराएं, माने शुद्ध जल से स्नान करावें। और इसके बाद आप 3 बार आचमन जल चढ़ाएं। इसके बाद में हम लोग दही से स्नान कराएंगे। ओम दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णोरसस्य वाजिनः सुरभे नौमुखा कर्णपाय गुंखे तारिशत। ओम पयस्सु समद्भूतं मधुरालं सजयप्रभं दद्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण जी को आप दही से स्नान करावें
और दधी के बाद आप शुद्ध जल से स्नान करावें और उसके बाद 3 बार आचमनी करावें। इसी क्रम में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का घी से स्नान कराएंगे। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृहे। भगवते श्री कृष्णाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानन्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण का हमने घी से स्नान कराया और घृत स्नान के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराते हुए 3 बार आचमनी कराएंगे। और इसी क्रम में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का मधु माने शहद से स्नान कराएंगे। ओम मधु आतारितायते मधु शरन्ते सिन्धवः माध्वीनः सन्तवो खदिः मधु नक्तमुतो ससो मधु पार्थिवगं रजः मधुद्यावरस्तु नापिताः मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्या माध्वीरगावो वन्तु नः। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृहीतां। भगवते श्री कृष्णाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हाथ जोड़ते हुए कि हे भगवान, आप इस मधु स्नान को आप ग्रहण करें। और इसी क्रम में उन्हें आप शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनी जलम समर्पयामि। और इसके बाद हम लोग मधु माने शहद के स्नान करने के बाद शर्करा रखेंगे और शक्कर का स्नान आप करते हुए मंत्र हम बोल रहे हैं, आप शक्कर से स्नान कराएं। ओम विष्णु ललाटमसि विष्णु सनपत्रस्थो विष्णु शूरसि विष्णु दुर्वासि वैष्णवसि विष्णवे त्वा इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां सुवां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृहीतां। भगवते श्री कृष्णाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनी जलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान शर्कर के स्नान के बाद भगवान को आप शुद्ध जल से स्नान करावें। शुद्ध जल के बाद 3 बार आचमनी से स्नान कराएं। और इसी क्रम में आप भगवान का पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचनद्याः सरस्वतीमपीयन्ते स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थ प्रतिगृहीतं। भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत के अंत में आप शुद्धोदक माने शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद 3 बार आचमनी भी आप भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ावें। और इसी क्रम में हम लोग अब पंचामृत से स्नान के बाद गंधोदक स्नानम। गंधोदक मतलब आप एक आचमनी में एक किसी अर्घ पात्र में या किसी कटोरी में या किसी भी पात्र में चंदन और जल को मिश्रित कर दें और इस जल से भगवान श्री चंदन से मिश्रित जल से भगवान का आप स्नान कराएं। ओम अगुंसो नाते अगुंसो पृषता परुखा परुहो गन्धस्ते सोम मधु मदायरसो अच्युतः मलया जल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कुमानुगृहीतं। भगवते श्री कृष्णाय नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानन्ते आचमनी जलं समर्पयामि। अब इसके बाद शुद्ध जल से भगवान श्री कृष्ण जी का हम लोग स्नान करावेंगे। हमने भगवान श्री कृष्ण जी का शुद्धोदक से स्नान किया और इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण का आप दूध युक्त जल से या गंगा जल से आप अभिषेक करेंगे और जल धारा डालते हुए ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान का स्नान करते रहें। ओम हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृष्ट्वा त्यातिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुख एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयाश्च पुरुखः
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादुदैत्पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वङ्गक्रामशासनानशने अभि ततो विराड जायतो विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिषत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्ञा सर्वभूतः संवृतं पृखदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञा सर्वभूतः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मादजायत तस्मा अजयन्त ये केचोभयादतः गावो ह जगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिरिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च ये खत्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमुरुपादा उचेते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता गुरु तदशिर्वश्यः पदव्यां गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता तायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्वंशिष्णोऽध्योः समव्रतत पदव्यां भूमिदिशः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविषा देवा जयमतन्वत सन्तोषाशीदाज्यं ग्रीष्मैद्मः शरहवि सप्तास्यासन् परितः स्त्रीः सप्तशमिदः कृताः देवायं तन्वानाम् अवदन् पौरुखं वशुं जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करने के बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को वस्त्र चढ़ा रहे हैं। आप भी भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र चढ़ाएं और वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम तस्वादस्वाजयन्त जे के चोवयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता जावयः यज्ञोपवीतं समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। यज्ञोपवीत के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण के आभूषण जो आपकी इनकी मालाएं हैं या आप इनके मुकुट हैं, इनको अभी आप साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करेंगे। ओम पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। उनका मुकुट है, हम भगवान श्री कृष्ण को मुकुट लगा रहे हैं और इसी क्रम में आप अक्षित तिलक लगा दें। हम भगवान श्री कृष्ण को अब तिलक करेंगे। ओम गंधम द्वारम दुरादर्शां नित्यं पुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो परेश्रियम्। इसके बाद अक्षित की जगह पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को तिल से आप तिल चढ़ाएंगे। ओम अक्षिताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमा नक्तशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणं परमेश्वर। भगवान श्री कृष्णाय नमो नमः। तिलम समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण को तिल चढ़ाने के बाद पुष्पमाला भगवान श्री को पुष्पमाला चढ़ा दें। अगर हो सके तो वैजंती माला भगवान श्री कृष्ण को अति पसंद है, तो आप वैजंती माला भी भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ा सकते हैं। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यानितानि वै प्रभो मयानितानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरः। भगवान श्री कृष्ण को आप माला समर्पित करें और तुलसी की माला भी हम चढ़ा रहे हैं। अब पुष्पमाला के बाद हम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। ओम गदपुरुखं गददो कदिधा विकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उचेते। तुलसी के बाद
आप भगवान श्री कृष्ण को दुर्वा चढ़ा दें। दुर्वांकुरान समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमः। दुर्वांकुरान के बाद भगवान श्री कृष्ण के आभूषण, आप जैसे भगवान की माला, सोने चांदी की माला या भगवान जी की बांसुरी, ये भगवान के आभूषण में हैं, तो आप इनको आप भगवान जी को समर्पित कर दें। और इसी के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण जी को आप सुगंधित द्रव्य यानी आप इत्र चढ़ा सकते हैं या सुगंधित फूल भगवान श्री कृष्ण जी के सामने आप समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा भी आप भगवान श्री कृष्ण को आप समर्पित करें। तो आप बर्फ़ी या कोई दूध से बनी हुई कोई भी नैवेद्य से संबंधित नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम निवेदयामि। और ओम, इसमें आप भगवान श्री कृष्ण को जब आप नैवेद्य चढ़ाएं तो आप भगवान जी का ध्यान करते हुए, आप घंटा नाद करते हुए ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम इदम नैवेद्यम निवेदयामि भगवते श्री कृष्णाय नमः। आप इसमें आप 1 चम्मच जल नैवेद्य के ऊपर घुमाते हुए आप धरती पर छोड़ देंगे। ओम इदम नैवेद्यम निवेदयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। नैवेद्य चढ़ाने के बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण को फल समर्पित करेंगे। ओम इदम फलम समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को आप तांबूल चढ़ाएंगे। तांबूल के बाद में हम भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणा चढ़ाएंगे। श्री कृष्णाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसी क्रम में भगवान को आप द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हुए सभी तरह से पूजन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सूक्ष्म रूप से आरती कर रहे हैं वैदिक मंत्रों से, और आप लोग विस्तृत रूप से आरती कर सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतातायुश्च प्राणश्च मुखात् जायत। ओम श्री कृष्णाय नमः। आरतिलकम समर्पयामि। और आरती करने के बाद आप भगवान जी की प्रदक्षिणा, यानी आप जब आरती आप कर लेते हैं तो भगवान को हम प्रदक्षिणा करते हैं और भगवान जी की प्रदक्षिणा करें। अपने स्थान पर उठ करके 3 बार घूम करके प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान के प्रदक्षिणा करने के बाद आप पुष्पांजलि लेंगे, हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते श्री कृष्णाय नमो नमः। और जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण पूजन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से आप क्षमा याचना जरूर करें और हे भगवान हमारी रक्षा करें, हमसे पूजन में जो भी गलती हुई वो आप क्षमा करें। ओम मंत्रहीना क्रियाहीना भक्तिहीना सुरेश्वरा यत् पूजिता मया देव परिपूर्णस्तदस्तु मे। श्री कृष्णाय नमो नमः। तो दर्शकों, आप इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी में या किसी भी दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं। और इस विधि से यदि आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो आपकी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण आप जरूर लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी भाई बहन इस श्री कृष्ण पूजन का लाभ उठा सकें और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप हमारे फेसबुक पेज इंडियन एस्ट्रो को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।